अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स की क्लास है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 को खेलना पसंद है हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो हम देखेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोनों गेम्स खेलनी पसंद है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पीछे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। जब दो सेट्स की बात की जाएगी, दो चीज़ों की, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट और हॉकी दो सेट्स हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है n इंटू ए यूनियन बी। फिर इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, फिर जो n है वो a के साथ आएगा प्लस n b के साथ आएगा, फिर माइनस जब इकट्ठा करेंगे तो n इंटू ए इंटरसेक्शन b। यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। पहले सेपरेट सेपरेट आएगा तो प्लस आएगा, माइनस फिर जब कंप्लीट लिखेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा और माइनस। जब बात हो थ्री सेट्स की, जब थ्री सेट्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा, तीन सेट्स की बात हो रही है, उसमें आएगा n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें भी हम कैसे ओपन करेंगे, जब n को ए बी के साथ अलग-अलग लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस आया। फिर जब हमने अलग, फिर पहले एक एक को लेंगे, फिर दो दो को लेंगे और फिर तीन को इकट्ठा। जब एक एक को लिया तो प्लस था, फिर इसको देखें, ए को लेंगे बी के साथ, ए और फिर यू किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन वो तो आएगा। फिर ए को हम लेंगे सी के साथ, आगे की तरफ जाना है, माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन सी। फिर हम क्या करेंगे, बी रह गया तो फिर बी आएगा सी के साथ, माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। और तो इसमें फिर क्या होगा, जब हम कंप्लीट तीन लेंगे तो प्लस आ जाएगा एन, और यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन में, प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत इजी है ये फार्मूलाज, इनको अगर एक दफ़ा आप गौर से समझें। जब सिंगल सिंगल लेंगे थ्री वाला, जब सिंगल सिंगल लेंगे तो प्लस, जब दो दो के साथ लेंगे यूनियन तो चेंज होगा ही सही लेफ़्ट साइड पे आके इंटरसेक्शन में, डबल डबल लेंगे तो माइनस, और जब तीन को इकट्ठा लेंगे तो प्लस। इसी तरह जब दो सेट्स की बात की जाए, सिंगल सिंगल लेंगे तो प्लस और जब डबल होगा तो माइनस। इन्हीं दो फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारे जो आगे जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या था कि कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद है, 34, और कितने को हॉकी खेलना पसंद है, 30 स्टूडेंट्स को। और हमने देखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। जब बात आएगी बोथ की और एंड की, तब हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन। जब बोथ और एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तब हम करेंगे इंटरसेक्शन। जब होगा और या, तो या के लिए हम यूज़ करेंगे यूनियन, यूनियन हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने मालूम करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोनों गेम्स पसंद है, मीन्स के इंटरसेक्शन कॉमन हम मालूम करेंगे। हमारे पास टोटल क्या था, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स, ए और बी के टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, हमारे पास 55 थे। ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, तो 55 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। और कितने, ए सेट क्या था, क्रिकेट कितने को पसंद थी, 34, और दूसरा सेट बी था उसे 30 आ गया। हमने अब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, टू सेट्स वाला मालूम करना है, एन इंटू ए यूनियन बी। लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, यूनियन, और जब वो राइट साइड पे आता है तो इंटरसेक्शन में चेंज होता है। फार्मूला कैसे ओपन करना था, मैंने समझाया था कि जब सिंगल सिंगल लेंगे एन ए के साथ तो प्लस, और एन बी के साथ आएगा प्लस, माइनस आ गया। फिर जब दोनों को इकट्ठा लेंगे तो माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब सिंपली हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ ऊपर गिवन है वो फार्मूला में पुट कर देनी है। ए यूनियन बी टोटल 55 आ गया, एन ऑफ ए 34, एन ऑफ बी हमारे पास 30, माइनस, और ये चीज़ हमने मालूम करनी है वो इधर ही रहेगी। 34 और 30 60, और फिर 60, और इधर हमारे पास था माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये साइड चाहिए, 64 प्लस है तो उधर जाके माइनस 64 हो जाएगा। 64 में से 55 जाएँ तो माइनस का 9 आएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोनों गेम्स पसंद है। बोथ के लिए हमने क्या यूज़ किया, इंटरसेक्शन, तो ये साइड सॉल्व हो गई।
इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कि एक कंपनी है वहाँ पर 500 जो लोग हैं काम कर रहे हैं। 250 जो है वो उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 पंजाबी बोलते हैं, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। जब एंड का वर्ड यूज़ हो तो मतलब कि वो क्या है, 40 कॉमन है, ये इंटरसेक्शन है। उर्दू और इंग्लिश का कॉमन क्या है, मतलब दोनों बोलते हैं 40। और 30 कैन स्पीक बोथ है, बोथ का वर्ड भी यूज़ होगा तो इंटरसेक्शन है। 30 क्या है, वो इंग्लिश और हमारे पास बोलते हैं पंजाबी। और 10 क्या है, वो उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं, मीन्स के इंटरसेक्शन। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। जब ऑल का वर्ड आएगा तो हमने क्या मालूम करना है, कि हमने वहाँ पर मालूम करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सारी ज़बानें बोल लेते हैं। था कि उर्दू कितने बोलते हैं, उर्दू को यू से रिप्रेजेंट किया, ई को इंग्लिश, पी से पंजाबी। 250 उर्दू, 150 इंग्लिश, 50 पंजाबी। अब टोटल कितने थे, एन ऑफ यू मीन्स के वो टोटल कितने स्टूडेंट्स, सॉरी, एन ऑफ यू का मतलब है कि यू उर्दू कितने बोलते हैं 250, इंग्लिश 150, और पंजाबी कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं वो हैं 50। जब हमने देखा कि उर्दू और इंग्लिश बोथ वो कितने लोग बोलते हैं 40, इंग्लिश और पंजाबी कितने बोलते हैं 30, यूनियन इंटरसेक्शन पी मीन्स के जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो है 10, और टोटल हमारे पास है यूनियन ऑल। यूनियन का मतलब होता है ऑल, टोटल कितने एम्प्लॉयज़ थे, हमने देखा था कि कंपनी में 500 लोग काम करते हैं। और अब हमने चेक क्या करना था कि कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब ये सारी ज़बानें बोल सकते हैं, मीन्स के कॉमन हमने मालूम करना है। तो कॉमन जब मालूम करना होता है तो ये हम इंटरसेक्शन, जब ऑल का वर्ड यूज़ होगा तो तब भी हमने क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब ये हमारे पास 3 वाला फार्मूला आ गया, क्योंकि पंजाबी, इंग्लिश और उर्दू 3 सेट्स आ गए। तो जब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है। अब इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, जब सिंगल सिंगल लेंगे प्लस, डबल डबल लेंगे तो माइनस, और जब तीनों इकट्ठा लेंगे तो प्लस आएगा। और लेफ़्ट साइड पे यूनियन है तो राइट पे जाके वो इंटरसेक्शन चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। मीन्स के अब एन ऑफ़ यू आ गया, प्लस एन ऑफ़ ई आ गया, प्लस एन ऑफ़ पी आ गया। फिर माइनस, जब दो दो लेना है माइनस, यू चेंज होगा, इंटरसेक्शन याद रखना है। फिर यू ई के साथ आएगा, यू पी के साथ आएगा, और ई पी के साथ आएगा। फिर प्लस, जब 3 इकट्ठा लेंगे तब प्लस आएगा, प्लस एन इंटू यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। वैल्यूज़ पुट की, टोटल थे 500। उर्दू 250 बोलते हैं, इंग्लिश 150 बोलते हैं, पंजाबी 50 बोलते हैं। उर्दू और इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं 40 माइनस 40, और उर्दू और पंजाबी जो दोनों बोलते हैं -30। इन्हीं को यूज़ करके ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, -10 प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। जब हमने प्लस वाली वैल्यूज़ को प्लस किया तो 450 आया, और माइनस वाली को किया -80 आया। 450 में से -80 जाए 370 हमारे पास आता है। 370 इधर प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 130 ऐसे लोग आ गए कि जो इंग्लिश तमाम जो तीनों लैंग्वेजेज़ हैं वो बोलते हैं, पंजाबी भी, इंग्लिश भी और उर्दू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अब कह रहे हैं, इन स्पोर्ट इवेंट में 19 पीपल ब्लू शर्ट्स पहने हुए हैं, 15 जो हैं वो ग्रीन शर्ट्स, मतलब एन ऑफ बी आ जाएगा 19, एन ऑफ जी आ जाएगा 15, और 3 वियर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। अब 3 वो लोग हैं जिन्होंने ब्लू भी पहनी है शर्ट्स, और ग्रीन भी हैं, मतलब दोनों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा ना, इंटरसेक्शन बोथ गेम्स में होंगे। 4 वियर अ कैप। अब देखिए यहाँ पर कैप और 4 वियर्स कैप्स एंड ब्लू शर्ट्स, कैप्स का ज़िक्र है लेकिन ऊपर नंबर ऑफ़ कैप्स नहीं है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैप्स क्या होगा, मतलब हमारे पास नहीं है। यहाँ पर है 4 वियर्स अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, मीन्स के इंटरसेक्शन आ गया 4। 2 वियर्स अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास 2 आ जाएगा। अब टोटल नंबर हमने मालूम करने हैं with either a blue or green shirts or cap is 25. How many peoples are wearing caps, और कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। और ये हमारे पास जो टोटल थे वो हमारे पास क्या है 25, कि टोटल यहाँ पर मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स हमारे पास क्या है 25, मीन्स के यूनियन। अब हमारे पास है सोल्यूशन 9। हमारे पास क्या था, ब्लू शर्ट्स 19 थी, ग्रीन शर्ट्स 15, ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स 3,
कैप और ब्लू शर्ट्स किन किन ने पहनी हुई थी? 4 ने, और कैप और ग्रीन शर्ट्स थी 2। इधर एंड जब यूज़ होता है तो इंटरसेक्शन, ये एंड था इस वजह से इंटरसेक्शन इनमें यूज़ हो रहा है। टोटल हमारे पास थे 25 और नंबर ऑफ़ कैप्स हमने करनी है मालूम। अब हमारे पास 3 चीज़ों का ज़िक्र है, शर्ट इसका है ब्लू, ग्रीन और कैप्स। शर्ट्स 2 कलर्स की हैं और एक कैप्स मीन्स के 3 सेट्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे यूनियन आता है, एन ऑफ़ बी यूनियन जी यूनियन सी। सिंगल सिंगल पहले करेंगे, एन ऑफ़ बी प्लस एन ऑफ़ जी प्लस एन ऑफ़ सी माइनस एन ऑफ़ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ़ जी इंटरसेक्शन सी। फिर जब इकट्ठा लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस एन ऑफ़ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। हम अब क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने थे? 25, यूनियन आ गया 25। एन ऑफ़ बी है 19, एन ऑफ़ जी है 15 और एन ऑफ़ सी हमने मालूम करने हैं, वो गिवन नहीं था। माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन जी है 3 और बी इंटरसेक्शन सी 4 और जी इंटरसेक्शन सी 2, ये सारे हमारे पास गिवन है। और हमारे पास ये चीज़ भी गिवन नहीं है कि कितने लोग हैं जिन्होंने कॉमन मतलब पहनी हुई हैं तीनों चीज़ें या तीनों में पार्टिसिपेट है, ये चीज़ भी हमें क्वेश्चन में कहीं पर गिवन नहीं है, तो इसे एज़ इट इज़ हम लिखेंगे। अब हमने जब किया 19 और 15 को प्लस 34 और ये माइनस वाले किए तो -9 आया, 34 में से -9 जाए 25। अब इधर हमने ये चीज़ तो मालूम करनी थी, ये तो उन्होंने कहा था और ये गिवन ही नहीं था, ये हम वैसे ही साथ लिखेंगे। इधर 25 प्लस है, उधर जाके -25 हो जाएगा, 25 में से 25 जाए 0 आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास यहीं पर स्टॉप हो जाता है, मज़ीद इसे हम सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट्स के पास लैपटॉप है, 11 के पास टैबलेट्स, 9 के पास 9 जो हैं उनके पास लैपटॉप भी हैं और उनके पास टैबलेट्स भी हैं, मीन्स के उनके वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। 6 के पास लैपटॉप भी है और बुक भी है, इंटरसेक्शन। 4 के पास टैबलेट भी हैं और बुक भी है, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। ऑल 3 आइटम्स का मतलब है, जब ऑल का ज़िक्र है मतलब कि उनके पास क्या आ गया, वो इंटरसेक्शन के मतलब तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या आया, द टोटल। अब टोटल जब ज़िक्र हो तो तब यूनियन आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक। तो टोटल हमारे पास 35 आ गया और हमने देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बुक्स हैं। एन ऑफ़ बी अब हमने मालूम करना है। सेम उसी तरह क्वेश्चंस है, हमें लैपटॉप बताई हुई हैं, नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स कितने के पास हैं, टैबलेट्स और बुक्स मालूम करनी है। फिर वो लोग जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है 9, वो लोग जिनके पास लैपटॉप भी हैं, बुक्स भी हैं 6, टैबलेट हैं और बुक्स हैं जिनके पास 4 और जिनके पास तीनों चीज़ें हैं कॉमन मतलब वो है 8 और टोटल हमारे पास थे 35। ये हमने फार्मूला लिखा। अब इधर एल, टी और बी यूज़ हो रहा है तो हमने एल, टी और बी यूज़ किया। तो सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, एन ऑफ़ एल प्लस एन ऑफ़ टी प्लस एन ऑफ़ बी माइनस n of L intersection T minus n of L intersection B minus n of T intersection B plus n of L intersection T intersection B। वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें गिवन है। हमारे पास टोटल 35 थे, n of L 17, n of T 11, n of B बुक्स मालूम करनी है और माइनस n of L इंटरसेक्शन T 9 -6 -4 प्लस 8 सारी वैल्यूज़ गिवन है, इस फार्मूला में पुट की हैं। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको आप देखें सिंप्लीफाई करने के पास नंबर ऑफ़ बुक्स क्या आ गए हमारे पास 18। 18 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास क्या हैं, बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। शॉपिंग मॉल में जो एम्प्लॉयज़ हैं 180 हैं और उन्हें लेबल किससे किया है, 1 से 150 तक उनको मतलब उन्होंने लेबल किया है। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, मतलब यू सेट में क्या आ जाएगा 1 से 150 तक। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज़। अब उन्हें कैटेगरीज़ में उन्होंने डिवाइड कर दिया। यू सेट बन गया हमारे पास। सेट ए में क्या है, 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी है 30 से 45 के और वो उनको लेबल कर दिया है 50 से 89, मतलब सेट ए बन गया 50 से 89 तक। और सेट बी है वो 50 लोग जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 है
और उनको लेबल कर दिया 101 से 150। बी सेट आ गया 101 से 150। सी हमारे पास वो कैटेगरी है जिनकी 100,000 से 150,000 तक उनकी पे है, और उसको 1 से 49 तक लेबल किया और फिर 90 से 100 तक लेबल किया। तो सेट सी आ गया 1 से 49 और फिर 49 के आगे 90 से 100 तक आ गया। और इनको अब हमारे पास यू भी आ गया, ए भी है, बी भी है, सी भी है, और ये हमने जो दोनों इसके पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है पहला, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, और पहले हम करेंगे ए कंप्लीमेंट फिर बी कंप्लीमेंट, उन दोनों के आंसर का यूनियन करेंगे। ए कंप्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। यू क्या था, 1 से 150 तक है, और ए है 50 से 89 तक। तो जब यू माइनस ए करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से लेके 49 तक वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं हैं, तो वो आ गए। फिर 50 से 89 इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो नहीं लिखेंगे। फिर 90 से लेके 150 तक हम एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ए कंप्लीमेंट आ गया। मतलब यू में जो बच जाएंगे, इसको छोड़ के यू में जितने बच जाएंगे वो ये सारे हमारे पास आ गए। बी कंप्लीमेंट करेंगे, यू माइनस बी, यू का हमने सेट लिखा और ये हमने लिखा बी का सेट। तो हमारे पास 101 से ये सेट स्टार्ट हो रहा है और ये 150 तक है, तो ये 1 से 100 तक ये बी कंप्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि आगे हमारे पास दोनों में सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास जो यू में बच गया वो 1 से 100 है। अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है, दोनों के आंसर हमने लिखे हैं। यूनियन का मतलब है सारे इकट्ठे लिखने हैं। इधर 1 से लेके आगे 1 से लेके 1 आ गया 49 तक, क्योंकि हमारे पास क्या था, ए कंप्लीमेंट आया है 1 से 49 और फिर 90 से 150 आया था, और ये यू में सारे आ गए हैं 1 से 100 तक। अब इसमें देखिए 49 से 90 तक कुछ गैप है ना, तो लेकिन यूनियन में क्या होता है, तमाम लिखने हैं सेट्स, तो इसमें 1 से 100 तक आ जाएगा, और फिर ये हमारे पास ये 150 तक है, तो 1 से 150 तक हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट, हमने मालूम किया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन सी साथ करना है, इस आंसर को करेंगे इंटरसेक्शन सी। तो सी हमारे पास क्या है, 1 से 49 फिर 90 से 100। तो हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन में क्या आ जाएगा, इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं और इसमें हाफ है, तो ये 1 से हमारे पास 49 आ जाएगा और फिर 90 से हमारे पास 100 में आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो इसका जो हमारे पास ये पार्ट है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट हम देखते हैं। इसका अब हमारे पास बी पार्ट है, एन और करली ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, मीन्स के पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, पहले बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे फिर सी कंप्लीमेंट। पीछे हमने मालूम किया था, जब बी कंप्लीमेंट हमने मालूम किया तो आया 1 से 100, और सी कंप्लीमेंट है यू माइनस सी, तो ये 1 से 150 तक है, और ये 1 से 49 और फिर 90 से 100। जब सी कंप्लीमेंट किया तो हमारे पास आया ये 49 तक सेम है, तो हमारे पास 50 से आ जाएगा 89, और फिर हमारे पास 89 के बाद यहाँ पर स्टार्ट ये 100 इधर आ गया, फिर इधर क्या बच जाएगा 101 से 150 तक। सी कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास। बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट का आंसर और सी कंप्लीमेंट के आंसर का इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास अब क्या कॉमन आ रहा है, ये 1 से 100 तक है और ये 50 से 89 और 101 से 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 से लेके 89 दोनों में है, तो 50 से 89 तक हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन करना है इस पूरे के आंसर को। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 50 से 89, वो हमने लिख दी है, और इंटरसेक्शन में हमारे पास इस कंप्लीट का आंसर आया था 50 से 89, दोनों में सेम है, तो इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा 50 से 89, ये हमारे पास आ गया। अब हमने एक और चीज़ इन्होंने साथ दी हुई थी कि एन का मतलब है टोटल नंबर कितने हैं, ये जितना पूरा सेट आया है ये टोटल नंबर कितने हैं, 50, 51, 52, इस तरह अगर आप गिनते जाएं ये सारे 89 तक, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, ये हमारे पास 50 से लेके 89 टोटल 40 नंबर्स बनते हैं। तो एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का आंसर आया हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं 125 और स्टूडेंट्स जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 60 क्रिकेट में, 70 फुटबॉल में, 40 हॉकी में, 25 बोथ क्रिकेट और फुटबॉल बोथ के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। एंड भी आगे यूज़ हो गया 15 आएगा, 15 फुटबॉल और हॉकी, और 10 स्टूडेंट्स बोथ गेम्स खेल रहे हैं क्रिकेट और हॉकी। अब इसमें दो इन्होंने पार्ट्स दे दिए हैं, एक तो है कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो जो तीनों गेम्स खेलेंगे, मीन्स कि हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है, कॉमन मतलब मालूम करना है। और दूसरा है कि ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेन डायग्राम के थ्रू। इसमें हमें एन ऑफ सी था, क्रिकेट खेलते हैं 60, फुटबॉल 70, हॉकी 40, और टोटल थे 125 स्टूडेंट्स। क्रिकेट और फुटबॉल 25 स्टूडेंट खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी 15 स्टूडेंट्स, क्रिकेट और हॉकी 10 स्टूडेंट्स। और हमने देखना है कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉमन गेम्स खेलते हैं। इंटरसेक्शंस मीन हमने मालूम करना है। इसमें हमने 3 सेट्स वाला फार्मूला लगाना है। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी यूज़ हो रहा है। एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस पहले सी एफ के साथ, फिर सी एच के साथ, फिर पी एफ एच के साथ, और फिर तीनों का आ जाएगा हमारे पास सम आ जाएगा प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एन ऑफ सी हमारे पास क्या है 60, एन ऑफ एफ है हमारे पास 70, एन ऑफ एच है हमारे पास 40, फिर माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ है 25, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन है हमारे पास -15, और माइनस फार्मूला वाला, और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच है हमारे पास, ये आ गया -10, और ये साइड हमने मालूम करनी थी। अब जब ये +60 +70 +40 करें तो प्लस का 170 आता है, -25 -15 और -10 करें तो माइनस का 50। जब इससे हम सॉल्व करेंगे तो 120 हमारे पास आता है। हमें ये साइड चाहिए, 120 को उधर जाके माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तमाम गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अब पहला पार्ट तो इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट हमने मालूम करना है कि हमने वेन डायग्राम के थ्रू हमने शो करवाना है। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट आता है यू। यू मीन्स के टोटल जो नंबर्स होते हैं, इसमें जैसे था यू हमारे पास क्या है, एन ऑफ यू, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 125 हैं। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 125। तो 3 सेट्स को जब हमने वेन डायग्राम बनानी है तो वो ये ऐसे ओवरलैप करते हैं। ये 2 तो ओवरलैप करते हैं, और तीसरा फिर इनके ये बिलो से हम इसे ओवरलैप करवाते हैं। इस तरह से आपने अच्छे से इनके सर्कल बनाने हैं कंपास की मदद से। अब देखें कि ये है एफ़, ये है सी और ये है एच। इन तीनों का हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये वाली जगह आ रही है। तो हमने मालूम क्या किया था कि 5 वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, तो वो इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा हमारे पास। अब हमने बारी-बारी इधर इसी क्वेश्चन को देख के ना हमने सॉल्व करते जाना है। एन ऑफ सी क्या था 60, सी क्या है हमारे पास इधर, सी हमारे पास 60 था, और एन ऑफ एफ 70, एन ऑफ एच 40, और फिर इनके जो इंटरसेक्शंस हैं वो है सी और एफ़ का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था, ये है सी और ये है एफ़। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था, वो है 25। ये हमारे पास 25, ये है सी और ये है एफ़। मतलब हाफ हमारे पास ये भी आ रहा है, टोटल 25 था। 25 में से ये 5 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एफ़ और सी का हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन 20 आ जाएगा, क्यों 20 जे और 5 इसका जे, 20 और 5 25। ये तो तीनों का कॉमन था ना, लेकिन ये 5 जो है वो सब के साथ 2-2 वाले के साथ प्लस होता जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास एफ़ और एच का क्या था 15, ये है एफ़ और एच 15, ये एफ़ हमारे पास और ये हमारे पास है एच, 5 इसके अंदर आ रहा है। 15 में से 5 जाएँ तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आ गया। इसी तरह अब हमारे पास है सी और एच के लिए, तो अब हमारे पास रह गया सी ऑफ एच हमारे पास था 10, सी और एच ये है हमारे पास 10, 5 इधर आ गया, ये सी
और ये आ गया एच। 5 इसका आ गया, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 में से 5 जाए 5, सी और एच का ये हमारे पास आ गया 5। अब हमने इनके कॉमन देख लिए हैं, अब हम इनका वैसे देखेंगे कि एन ऑफ एफ क्या है, एन ऑफ सी क्या है, एन ऑफ एच हमारे पास क्या है। अब सी के जस्ट अगर आप देखें, सी में सिर्फ सी का सर्कल देखें क्या आ रहा है, 20, 5 और 5, 20 और 5 और 5 हमारे पास क्या आ गया 30, और सी वैसे हमारे पास है क्या 60, 60 में से 30 जाए तो हमारे पास क्या आ गया 30। तो एन ऑफ सी हमारे पास आ गया 30। इसी तरह अगर अब हम चेक करें एन ऑफ एफ को, तो यहाँ पर पूरा एफ को देखें तो हमारे पास 20, 10 और 5, 20, 10 और 5 35 होता है। और एन ऑफ एफ हमारे पास है क्या, हमारे पास एन ऑफ एफ 70 था, 70 में से 35 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 35 आ जाता है एन ऑफ एफ। इसी तरह जब एच को देखेंगे, एच हमारे पास क्या है 40, और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 10, 5 और 5 20, 40 में से 20 जाएँ तो हमारे पास 20 आ जाएगा, तो एन ऑफ एच हमारे पास आ गया 20। पहले आपने क्या करना है कि तीनों में जो कॉमन था वो हमने लिखा, ये तीनों का कॉमन बन रहा है, फिर 2-2 का जो कॉमन था वो देखना था, और उसमें से ये जो जैसे कि था ये 15, इसको अगर देखें एफ और एच का 15 है ना, तो उसमें से वो जो तीनों का कॉमन था वो 5 माइनस करते जाना है, तो आपके पास ये आता जाएगा जो 2 का कॉमन है। फिर जब सिंगल-सिंगल का देखना है कि एन ऑफ एफ क्या है, तो उस सर्कल में जितने आ रहे हैं नंबर्स उनको प्लस करके टोटल में से वो माइनस करके जो बच जाएगा वो एन ऑफ एफ आ जाएगा। अब हमने यू भी देखना है कि यू में हमारे पास क्या रह जाएगा। अब यू के अंदर ये सारे हमारे पास आ रहे हैं, ये जो है सेट्स आ रहे हैं एफ, सी और एच, इनकी तमाम वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें 35 और 30 कितना हो गया 65, 65 और 20 हो गया 85, 85 और 5 90, 90 और ये 100, 100 और 20 120 और ये 125। इन सब को प्लस किया 125, और टोटल हमारे पास थे कितने जो स्टूडेंट्स थे या जो हमारे पास प्ले कर रहे थे वो 125। जब 125 में से 125 को माइनस करें 0, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0 लिखें ना लिखें वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपने ये इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है ना, ये रेक्टेंगल के थ्रू ही इसे शो करवाना है। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सर्वे है कंडक्ट हुआ है इन विच 130 पीपल्स वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स, अपने फेवरेट फूड के बारे में पूछ रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स वो निहारी के बारे में पूछ रहे हैं, 65 बिरयानी, 50 कौरमा और 20 ऐसे हैं जो निहारी और बिरयानी दोनों का पूछ रहे हैं, मींस इंटरसेक्शन। 35 बिरयानी और कौरमा, 27 निहारी और कौरमा, 12 ऐसे हैं जो तीनों को लाइक कर रहे हैं, मींस इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसके 4 पार्ट्स हैं, इनको अब हमने सॉल्व करना है। पहले में क्या कह रहे हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो निहारी भी खाएँगे, बिरयानी भी खाएँगे और कौरमा भी खाएँगे। मीन्स कि हमने क्या मालूम करना है, ऑल यूनियन हम इसका मालूम करेंगे। फिर हमने दूसरे में मालूम करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें निहारी पसंद नहीं है और बिरयानी और कौरमा मतलब जो पसंद नहीं है। सी में है कि कितने वो लोग होंगे जिन्हें निहारी, कौरमा और बिरयानी में से ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स एक पसंद होगा। फिर होगा ड्रा वेन डायग्राम हमने इसकी बनानी है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। निहारी वाले 40 थे, बिरयानी वाले 65 स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास एन ऑफ यू टोटल स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था, 130 लोगों का सर्वे हुआ था पीपल्स का। और कौरमा 50 पसंद करते हैं, निहारी और बिरयानी 20, बिरयानी और कौरमा 35, निहारी और कौरमा 27। हमने 12 ऐसे लोग थे जो जिन्हें कॉमन भी पसंद है, और हमने टोटल वो मालूम करने हैं कि जिन्हें निहारी भी वो खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं और कौरमा भी, मतलब इसका यूनियन हमने मालूम करना है। पहला पार्ट इसका क्या था कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, जो तीनों चीज़ वो पसंद करते हैं। तो एन इंटू एन यूनियन बी यूनियन के, इसका फार्मूला हम वो 3 सेट्स वाला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इस फार्मूला को अब आप लोग खुद देखें कैसे सॉल्व हुआ है। इसमें हमने इसकी एन ऑफ एन निहारी आ गया 40, बिरयानी 65, कौरमा 130। फिर हमारे पास निहारी और बिरयानी आ गया माइनस, ये माइनस फार्मूला वाला 20, निहारी और कौरमा 35, बिरयानी और कौरमा 27। और ये हमारे पास इंटरसेक्शन था कि तीनों में जो कॉमन थे, जो कॉमन चीज़ें खाते हैं वो है 12।
और फिर हमने इन जब सबको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 85। 85 वो लोग हैं जो जितने पीपल्स हैं जो लाइक करते हैं निहारी, बिरयानी और कौरमा, तमाम वो चीज़ें खाते हैं। अब हमने देखना है कितने वो लोग हैं जिन्हें निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं है। तो जिन्हें पसंद नहीं है हम क्या करेंगे, n इंटू ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। कंप्लीमेंट होता है u माइनस, और ये जो हमारे पास सेट है इसमें से माइनस करेंगे। u क्या था, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या थे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स 130, और ये हमारे पास जो आया है कि इतने लोगों को पसंद है, वो खाते हैं, वो है हमारे पास 85। टोटल में से 85 को माइनस करेंगे तो 45 वो लोग आ जाएँगे जिन्हें बिरयानी, कौरमा और निहारी पसंद नहीं है। सी पार्ट हमने मालूम करना था जिसमें हमने मालूम करना था कि कितने वो लोग हैं जिन्हें निहारी पसंद है, सेपरेट मालूम करना है। कितने वो हैं जिन्हें बिरयानी पसंद है और कितने वो हैं जिन्हें कौरमा पसंद है। ये सी पार्ट के ही आगे से पार्ट्स हैं। फ़ार्मूला हमारे पास ये गिवन था, सॉरी फ़ार्मूला हमने ये लिखा है। अब हमने क्या करना है, इसी निहारी पहले मालूम करेंगे तो इसी फ़ार्मूला में जिस में जगह पर n यूज़ हो रहा है वो हम वैल्यूज़ ले लेंगे। मीन्स n ऑफ़ n एक ये लेंगे, और इसमें n आ रहा है एक ये लेंगे, इसमें n आ रहा है और इसमें n आ रहा है, ये 4 हमने ले ली। इनके साइन साथ यूज़ किए। n ऑफ़ n था 40, और निहारी और बिरयानी जो था वो 20, निहारी और कौरमा 27, और n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k था 12। इसको सॉल्व किया तो 5 आया। 5 ऐसे लोग हैं सिर्फ जो निहारी खाते हैं। बिरयानी का इसी फार्मूला में जहाँ-जहाँ पे बी यूज़ हो रहा है उसको हम ले लेंगे। ये बी वाला आ गया एक, ये बी वाला आ गया दूसरा, ये तीसरा और ये आ गया 4। इनमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बिरयानी 65 थे, निहारी और बिरयानी 35, बिरयानी और कौरमा 20, निहारी, बिरयानी और कौरमा था 12। इसको जब सॉल्व किया तो 22 वो लोग आ गए जिन्हें सिर्फ़ बिरयानी पसंद थी। अब हमने देखना है कौरमा। तो इसमें जो जहाँ-जहाँ पर के यूज़ हो रहा है वो हम देखते हैं। ये एक, ये हमारे पास दूसरा, ये तीसरा और ये 4 आ गया। इसी फ़ार्मूला में से हमने जो है लेनी है वैल्यूज़, इसी में से हमने यूज़ करना है। तो एन ऑफ़ के था 50, एन ऑफ़ बी इंटरसेक्शन के है 35, और निहारी और कौरमा 27 और जो कॉमन था 12। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने देखना है कितने वो लोग हैं जो सिर्फ वन फूड को पसंद करते हैं, तो इन सब का जो वन वन फूड वाले हैं प्लस कर देंगे। 5, 22 और 0 इसे प्लस करेंगे तो 27 वो लोग हैं जिन्हें ओनली वन फूड को जो पसंद करते हैं, मतलब एक-एक खाने को वो पसंद करते हैं। अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसकी अब हमने क्या बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। अब हमने एक रेक्टेंगल बना ली, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और बाकी जो तीनों सेट्स हैं वो हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं। वेन डायग्राम इसकी अब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि बिरयानी, निहारी और कौरमा तीनों चीज़ों को कितने लोग पसंद करते हैं, कॉमन मतलब 12%, 12 पीपल हैं। तो अब जो 12 है वो हमारे पास कहाँ आएगा, ये हमारे पास इसका कॉमन बनेगा। तीनों का कॉमन हमारे पास ये बन रहा है 12। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास निहारी और बिरयानी, ये है निहारी और बिरयानी, ये हमारे पास कितने लोग थे, 20 थे। 20 में से अब निहारी और बिरयानी है ना 20, तो इसी के अंदर ये 12 आ रहा है। तो 20 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 आ गया। अब हम देखते हैं कि निहारी और कौरमा, ये है निहारी और कौरमा 27 थे। 27 में से अगर हम 12 को माइनस करें, 12 आ रहा है कॉमन सब में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। निहारी और कौरमा 15 आ गया। अब बिरयानी और कौरमा 35 टोटल थे हमारे पास जो पसंद करते हैं। 35 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो हमारे पास 23 आ जाएगा। ये है हमारे पास आ गया 23। अब हमने देखना है सिंगल सिंगल वाला। एन ऑफ आ जाएगा, एन ऑफ एन निहारी 40 थे, टोटल 40। अब निहारी में कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं, 15, 80, 15, 12 और 8, 15, 12 और 8, इन सब को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास ये 15 और ये आ जाएगा 35।
40 में से 35 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। बिरयानी वाला देखते हैं, इसमें आ गया 23, 12 और 8। इसमें ये 23, 12 और 8 प्लस करेंगे 3, 1, 43 और वैसे एन ऑफ बी हमारे पास है 65। तो 65 में से अगर हम 43 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 हमारे पास आ जाएगा बिरयानी। अब हमारे पास है कौरमा, कौरमा है 50, टोटल था 50 कौरमा, और इस कौरमा में क्या आ रहा है, 15, 12 और 23। 15, 12, 23 प्लस करेंगे तो 5 और ये 5, 10, 0, 1 कैरी, तो 2, 1 ये आ गया हमारे पास 5। 50 में से जब 50 माइनस करें तो 0, 0 ऐसे लोग हैं जिन्हें कौरमा पसंद है। अब हम क्या करेंगे, यू भी तो हमने मालूम करना है, तो एन ऑफ यू टोटल क्या था, 130। ये आ गया हमारे पास 130, ये है टोटल। इसमें अब जितने भी ये नंबर्स हैं सबको हम प्लस करेंगे। तो इसको अब हम अगर प्लस करें तो 5, पहले 22 लिखते हैं, 22। जब इन सब वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 85। फिर टोटल में से जो यू की वैल्यू थी 130, टोटल में से 85 को माइनस किया तो 45। तो हमारे पास यू क्या बच गया, 45। तो इसी के साथ जो हमारी ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक 2 ही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने समझ के करने हैं और वेन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।